आज हम झांसी जिले की मऊरानीपुर तहसील में आए हैं, जहां तहसील समाधान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें फरियादियों की लाइन लगी है। जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में यह आयोजन किया जा रहा है। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि जिस तरह यूपी पुलिस की परीक्षा हुई है, उसको लेकर कुछ छात्र नाराज हैं कि उसमें परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। उसको लेकर आज धरना प्रदर्शन तहसील के बाहर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक जिलाधिकारी नहीं आएंगे, हम उनको ही अपनी समस्या सुनाएंगे। देखने में आ रहा है कि कितनी भीड़ जमा है यहाँ लोगों की, कितने बच्चे बैठे हैं। सबका यही कहना है कि जब तक परीक्षा का पेपर दोबारा नहीं कराया जाता, क्योंकि पेपर लीक होने से हम लोगों का भविष्य चौपट हो गया है। वीरांगना न्यूज़ से संजीव तिवारी की रिपोर्ट। यूपी पुलिस जो धांधली हुई है, और हम सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये धांधली रद्द की जाए और पेपर भी रद्द किया जाए और इसको पुनः री एग्जाम कराया जाए और चारों शिफ्टों का कराया जाए। जिस तरह का अधिकारियों ने जो टीम बनाई है इसको जांच को लेकर के, इससे आप लोग कितनी संतुष्ट हैं? नहीं है और कड़ी कार्रवाई होती तो एग्जाम लीक नहीं होता। हम संतुष्ट नहीं है इस समिति से जो सरकार ने बनाई है। हम सिर्फ री एग्जाम चाहते हैं। जो अभी जिस तरह के जो अभी कार्रवाई हो रही है, जो पेपर लीक हुए हैं, दोनों सारे पेपरों का विरोध कर रही हैं। आपके सर पेपर का सारे एग्जाम चारों शिफ्टों में हुए हैं। चारों शिफ्टें कैंसिल होनी चाहिए और री एग्जाम होना चाहिए। द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र दे रही है, किस अधिकारी को दे रही है, किस बात को लेकर दे रही है? डीएम सर को बोल रहे और जी बोले हम एग्जाम दोबारा हो। हम लोगों ने इतनी मेहनत करी और जिसने मेहनत नहीं करी उस पैसों के बलबूते पे पेपर लीक करा लिया, तो हम लोग उसमें क्या कर सकते। इसलिए ये बोले कि पेपर दोबारा हो हम लोगों का, हम लोगों की मेहनत खराब ना जाए। किन किन लोगों को आप प्रार्थना पत्र दे रही हैं? किन किन अधिकारियों को दे रही हैं? डीएम साहब को। डीएम साहब को। हाँ। जो पहली तारीख में 2 पेपर हुए थे 2 तारीखों में, तो कौन कौन तारीख का आप विरोध कर रही हैं? चारों से नहीं, दोनों 17-18 को सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक हुआ, तो उसका प्रभाव फर्स्ट से भी पड़ेगा। इसलिए ये बोला चारों शिफ्ट का दोबारा हो एग्जाम। यही हमारी जो सरकार ने जिस तरह की टीम बनाई है, उससे क्या आपको संतोष नहीं है? नहीं, अगर सरकार अच्छी कड़ी कार्रवाई में एग्जाम करा दी तो ये पेपर लीक नहीं होता। पेपर रद्द होना चाहिए। आज जो आप लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है, किस शिकायत को लेकर आप लोग प्रार्थना पत्र दे रहे हैं? हम इस शिकायत को लेकर प्रार्थना पत्र दे रहे हैं कि जो हमारी जो पुलिस परीक्षा थी, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, वो कुछ अराजक तत्वों के कारण लीक हो गई है। हम चाहते हैं कि हमारी परीक्षा दोबारा हो, जिससे निष्पक्ष हो और मतलब जो भी इस कार्रवाई जो भी मतलब लोगों ने काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और मतलब जिस इंसान ने मेहनत की है उसको नौकरी मिले। बस हमारी केवल यही मांग है। वर्दी किसी गलत हाथों में ना पहुँचे, बस हमारी केवल यही मांग है। शासन द्वारा एक कमेटी गठित की गई है, आप लोगों को नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि पेपर पुनः कराया जाए, क्योंकि अगर दो शिफ्टों का पेपर अगर 10-10 घंटे पहले लीक हो जाता है और उसमें ABCD से भी नहीं सीधे आंसर लीक हुए हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? प्रशासन वो तो खुला पेपर लीक हुआ है, सब लोग कह रहे हैं। इसके बावजूद भी पेपर द्वारा हो, निष्पक्ष तरीके से हो, और हो सकता है तो अगर ऑफलाइन पेपर में दिक्कत आ रही, ऑनलाइन पेपर हो, लेकिन निष्पक्ष पेपर हो, केवल हमारी यही मांग है। अच्छा, अभी आप किससे मुलाकात कर? अभी हम जो अंदर SDM साहब हैं उनसे मुलाकात करने आए हैं। हाँ, SDM साहब और DM साहब भी हैं उसमें, उनसे मुलाकात करेंगे। आप लोगों के द्वारा जो पहला पेपर 2 पेपर हुए हैं 2 तारीखों को, पहले वाले का विरोध है या दूसरे वाले का? दोनों का। सर मेरा जो पेपर था वो सेकंड शिफ्ट में था, वो तो टोटली आउट है। लेकिन अगर 2 शिफ्टों का पेपर आउट है तो इस बात की क्या गारंटी है कि पहली 2 शिफ्टें निष्पक्ष हुई होंगी? हमें कहना चाहते हैं। क्या कार्रवाई? तहसील समाधान दिवस में आज तहसील मऊरानीपुर में मेरे और SSP महोदय द्वारा प्रतिभाग किया गया। यहाँ पे लगभग 64 समस्याएं आई, जिसमें से 5 निस्तारित हुई और बाकी कुछ समस्याएं जो थी वो कृषि विभाग से संबंधित थी, कुछ राजस्व से थी और कुछ पेंशन रिलेटेड प्रकरण थे। सर, आज जो छात्रों ने सर यहाँ पर प्रदर्शन किया है यूपी बोर्ड को लेकर, सर क्या कहेंगे सर?